स्फेरिकल लेंसेज। तो टू टाइप्स के स्फेरिकल लेंसेज होते हैं। फर्स्ट कॉन्वेक्स लेंस एंड सेकेंड कॉनकेव लेंस। वी नो दैट ये दोनों लेंसेज किससे बने होते हैं? टू स्फेरिकल मिरर से बने होते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं प्रैक्टिकल। कॉन्वेक्स लेंस के लिए अगर आपको थोड़ा सा आपके माइंड में कन्फ्यूज़न होता है तो उसको भी हम क्लियर कर देते हैं। मिरर तो आप ऑलरेडी जानते होंगे, ये आपका कॉनकेव मिरर हुआ एंड ये कौन सा हुआ? आपका कॉन्वेक्स मिरर, राइट। अगर यहाँ पे हम फर्स्ट में कॉन्वेक्स रेडी किए हैं तो देखिए इसका फेस किस साइड में है, ऐसे है। तो अगर उसी के अकॉर्डिंग हम चलें, क्योंकि कोई भी इमेज हम कोई भी ऑब्जेक्ट हम रखते थे उसके बैक साइड रखते थे, उसी के अकॉर्डिंग अगर हम समझे तो ये आपका क्या हुआ? कॉन्वेक्स लेंस। देखिए इसके बैक में वही फेस आया, ये जो है, एंड कॉनकेव में ये प्रॉपर्टी, यानी एक इसका फेस इधर तो इसका भी इस साइड से भी फेस इधर, तो ये हुआ आपका रेडी कॉनकेव लेंस। तो चलिए कुछ यहाँ पे आइडेंटिटी समझते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर पे के लेंस पे एग्जैक्ट क्या क्या होते हैं। तो ये आपका कॉन्वेक्स लेंस हुआ। अगर हम इसे जनरली समझें तो ये एक, देखिए, स्फेरिकल है, ये कुछ इस तरह का आगे की ओर जाएगा। इसे हम बायो कॉन्वेक्स लेंस भी बोल सकते हैं क्योंकि इसमें डबल है। अब इधर इसको भी हम अगर आगे की ओर प्रोसेस करें तो ये स्फेरिकल बनेगा, रेडी होगा। तो इसके एक पॉइंट होंगे, इसके एक पॉइंट होंगे, तो यहाँ भी आपका सी है और यहाँ भी आपका सी है, तो ये इसे हम C1 कर लेते हैं, इसे क्या कर लेते हैं C2, और ये आपका हुआ ऑप्टिकल सेंटर। इस सेंटर पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। ये बात याद रखिएगा, जिसे O से डिनोट किया गया यहाँ पे, ठीक है।
और ये आपकी जो लाइन यहाँ पे स्ट्रेट गई है इसे हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। सो आपके इस कॉन्वेक्स लेंस में सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो फर्स्ट ये है कि आपका कन्वर्जिंग होगा, फर्स्ट पॉइंट, एंड सेकंड ये तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ, ठीक है, एंड थर्ड ये फोकस के बारे में भी हमने बता दिया, एंड थर्ड जो सबसे इम्पॉर्टेंट ये भी है कि जब आपका लेंस, याद रखिएगा, कॉन्वेक्स लेंस पे इसके ऑप्टिकल सेंटर पे अगर कोई भी हम रे पास थ्रू करें तो ये किसी प्रकार का चेंजेस नहीं होता, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों की प्रॉपर्टी है। अगर उसके ऑप्टिकल सेंटर से आप कोई भी रे पास थ्रू करते हैं तो उसकी लाइन में किसी प्रकार का चेंजेस नहीं होगा, चाहे आप इस साइड से आप पास थ्रू करें या फिर इस साइड से आप उसे पास थ्रू करें, तो कोई भी रे किसी प्रकार का चेंजेस नहीं होगा। ये बात याद रखिएगा, किसमें, जब आप ऑप्टिकल सेंटर से उसे पास थ्रू करते हैं तो जो रे होती है वो क्या होती है, अनडेविएटेड, ठीक है, मतलब किसी प्रकार का चेंजेस नहीं करती। सो हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं, लाइट रे पासेस अनडेविएटेड, क्लियर। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे कन्वर्जिंग हमने बता दिया कि लाइन अगर पास थ्रू, अगर उसके ऑप्टिकल उसके अपवर्ड या डाउनवर्ड से पैरेलल पास थ्रू करती है तो किससे मीट होती है, फोकस पे, ठीक है, कन्वर्जिंग होगी एक जगह, एक ही पॉइंट पे। एंड देन सेकंड, अगर ऑप्टिकल सेंटर से हम रे को पास थ्रू करें तो क्या होती है, किसी प्रकार का मूव नहीं करती, उस स्ट्रेट वे पे सीधे चली जाती है, चाहे इस साइड से आप पास थ्रू करें चाहे इस साइड से पास थ्रू करें, उसमें किसी प्रकार का चेंजेस नहीं होगा, मतलब वो बैंड नहीं होगी। चलिए, तो कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी यहाँ पे इमेज फॉर्म के लिए करते हैं, और कॉनकेव को हम जब कॉन्वेक्स की टर्म आएगी तो उसमें हम एक्सप्लेन कर देंगे। तो फर्स्ट आता है इमेज फॉर्मेशन बाय ए कॉन्वेक्स लेंस। फर्स्ट प्रॉपर्टी, ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पोजीशन पे हो, तो एक लेंस यहाँ पे हम रेडी करते हैं, ये लेंस रेडी हुआ और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे इन्फिनिटी पोजीशन से आ रही है तो श्योर है कि वो पैरेलल आएगी, तो पैरेलल आएगी, ये आपका इन्फिनिटिव, ये है मान लीजिए इन्फिनिटिव पोजीशन, यहाँ से पैरेलल रे आई। हमने आपसे क्या बताया कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो डाइवर्जिंग होती है, कैसी होती है, एक जगह मीट करती है, ठीक है। तो यहाँ से टकराने के बाद जब पास थ्रू होगी तो किसी एक पॉइंट से यहाँ से क्रॉस करेगी, यानी आगे की ओर जाएगी। और इमेज हमें कहाँ पे फाइंड होता है, जब दो रे, याद रखिएगा इमेज फॉर्म के लिए हमें कम से कम 2 रेज चाहिए, कितने चाहिए, 2 रेज। अगर 2 रेज नहीं लेंगे तो जब तक वो दोनों एक दूसरे जगह मीट नहीं होंगे हम इमेज कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते, ये बात याद रखिएगा। इसलिए हमें 2 रेज कंपलसरी है। तो फर्स्ट रेज हमने यहाँ पे कर लिया, फर्स्ट रे, एंड सेकेंड डाउन साइड से भी ले लेते हैं, ये पैरेलल। अब ये भी आपका मीट कहाँ से करेगी, इसी पोजीशन से, तो पैरेलल रे इस तरफ आ रही है और यहाँ से आपका कन्वर्जिंग होकर पॉइंट किस पे आ रही है, फोकस पे, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, क्लियर। तो कहाँ पे मीट की, F2 पे, क्योंकि F1 इस साइड होगा तो हम इसे सेकंड फोकस भी बोल सकते हैं। एक फोकस इधर भी बनेगा क्योंकि हमने आपको पहले ही रेडी यहाँ पे बता के रखा है कि इसमें डबल स्फीयर होते हैं। तो एक आपका इधर हो गया C1 और इधर क्या हो गया C2, ठीक है। तो आप चाहे इधर C2 कर लीजिए चाहे इधर C1 कर लीजिए, कोई इफेक्ट नहीं है। जैसे हमने यहाँ पे F2 कर लिया, तो अगर यहाँ पे अगर हम सेंटर अप कर्वेचर लेंगे तो यहाँ पे आपका C2 होगा, इधर हम लेंगे तो ये F1 होगा और यहाँ पे C1 होगा, क्लियर। तो उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। फर्स्ट हम यहाँ पे ये शो करते हैं कि हमारा इमेज कहाँ पे बनेगा। तो कहाँ पे मीट कर रहा है, F2 पे। तो यहाँ पे हम इमेज कैसे देखें, मतलब यहाँ पे इमेज हमें प्राप्त करने के लिए हम क्या करें, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक सरफेस लगाएंगे। ये पेज थोड़ा सा आपको थोड़ा सा बड़ा दिख रहा होगा, लार्ज दिख रहा होगा, बट यहाँ पे हम एक सरफेस लगाएंगे, मतलब एक मिरर टाइप में लगाएंगे, जिससे इन दोनों का जो पैरेलल रे है उसका इमेज किसी इस पॉइंट पे पड़े। क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट है तो पॉइंट पे हमें जानने के लिए यहाँ पे हम एक सरफेस बनाएंगे। सरफेस मतलब कुछ इस तरह का हो, ठीक है, कुछ इस तरह का हो, मतलब डिफरेंट टाइप में हो। वहाँ पे एक प्लेट हम लगा देंगे जिससे हम उसे आसानी से देख सकें कि उसका इमेज क्या है। तो याद रखिएगा यहाँ पे एक सरफेस लगाएंगे, तो उस सरफेस को हम क्या बोलते हैं, फोकस, क्योंकि फोकस पे ही है तो फोकस इसे प्लेन बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, फोकस प्लेन। तो चलिए इसका पोजीशन चेक करते हैं कि इमेज हमारा कहाँ पे प्राप्त हुआ, F2 पे।
कहाँ पे, F2 फोकस, तो F2 फोकस, ठीक है। साइज ऑफ इमेज, तो इमेज हमारी क्या है, जो मतलब ऑब्जेक्ट का जो साइज, इमेज की साइज क्या है, तो क्या है, बहुत छोटी है, मतलब वो पॉइंट पे है, कहाँ पे है, F2 पॉइंट पे, तो हम इसे पॉइंट साइज बोल सकते हैं, एकदम पॉइंट, पॉइंट मतलब अगर किसी का भी इमेज एक पॉइंट साइज में बने तो हम इसे क्या बोलेंगे, पॉइंट साइज ही बोलेंगे। तो जनरली यहाँ पे क्या है, बहुत छोटी है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज, पॉइंट साइज, ठीक है। नेचर ऑफ साइज मतलब वो कैसा है, रियल है, इन्वर्टेड है, इरेक्ट है या वर्चुअल है। तो अगर दो रे एक दूसरे से पास थ्रू हो रही हैं तो हमेशा याद रखिएगा वो क्या बनेंगी, रियल। और रियल के साथ अगर रियल बन रही है तो ये समझ जाइए रियल के साथ इन्वर्टेड, मान लीजिए उसका वो है, मतलब बोलते हैं ना ये फिंगर इसके साथ ही होता है, तो रियल अगर है तो इन्वर्टेड ज़रूर होगा उसके साथ, ये हमेशा याद रखिएगा। अगर मतलब रियल नाम आ गया तो समझ जाइए उसके साथ इन्वर्टेड 100% होगा, क्लियर। तो रियल इन्वर्टेड, इन्वर्टेड, ठीक है। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं, जब ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट बी एंड 2f1, तो उसके लिए चलिए फर्स्ट हम प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं कॉन्वेक्स लेंस की। तो एक बात याद रखिएगा, इसमें हमने अभी तक शेयर नहीं किया है, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, यह ऑप्टिकल सेंटर हो गया। अब यहाँ से आप जितना सेंटीमीटर यहाँ पे डिस्टेंस लेंगे, ये बात याद रखिएगा, अभी हमने शेयर नहीं किया तो प्लीज़ आप ज़रूर देखिएगा। ऑप्टिकल सेंटर से मान लीजिए आप 2 सेंटीमीटर, यहाँ 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेके एक पॉइंट करते हैं, तो अगर आपका इमेज इधर आता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, F1, इसे हम फर्स्ट फोकस बोलते हैं। और 2 सेंटीमीटर जितना आपने यहाँ डिस्टेंस लिया उतना ही डिस्टेंस आप यहाँ पे भी लेंगे, ठीक है। आप एग्जैक्ट अगर इमेज चाहते हैं या लेंथ एग्जैक्ट पेज पे चाहते हैं तो आपको यही डिस्टेंस लेना होगा, ठीक है। तो ऑप्टिकल लेंस, ऑप्टिकल सेंटर से आप जितना डिस्टेंस यहाँ पे लेंगे उतना ही डिस्टेंस आप 2f1 तक लेंगे, क्लियर। तभी ये 2 मतलब ये आपका f1 हुआ और उतना ही डिस्टेंस आपका यहाँ तक हुआ, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 2f1। भाई ये f1 हुआ, ये f1, अगर ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, 2 2 कितना हो जाएगा, 4, यानी इसका ये 2 टाइम्स हुआ। इसी तरह इधर आते हैं, जितना 2 सेंटीमीटर जितना आप इधर लेंगे डिस्टेंस उतना ही डिस्टेंस आपको इधर भी लेना होगा। तो ये f1 का हुआ, इधर क्या होगा आपका f2, तो उतना ही डिस्टेंस आपको यहाँ भी लेना होगा, ठीक है, यानी 2f2। अगर 2 सेंटीमीटर किए तो 2 सेंटीमीटर इधर भी आप करेंगे। तो चलिए आप सॉल्व करते हैं। फर्स्ट बी एंड 2f1, तो हमें इस बार 2f1 के बैक साइड लेना है, किधर लेना है, बैक साइड। तो यहाँ पे हम एक इमेज लेते हैं, ये आपका एक इमेज सॉरी ऑब्जेक्ट हुआ A एंड B, क्लियर। अब चलिए हमें कम से कम 2 रेस चाहिए, तो फर्स्ट तो ये पैरेलल गया, पैरेलल के बाद यहाँ से पास थ्रू होने के बाद ये F2 से क्रॉस होके आगे की ओर चली जाएगी, ठीक है। ये फर्स्ट हुआ। देन सेकेंड हमने आपसे क्या बताया था कि आपको 2 रेस चाहिए, तो फर्स्ट तो आपका रेस हो गया पैरेलल, जो इसके यहाँ से रेस पास थ्रू हुई और किससे इंटरसेक्ट होते हुए गई, F2 से। सेकेंड ऑप्टिकल सेंटर से हम पास थ्रू करते हैं, 2 रेस चाहिए हमें कम से कम। ऑप्टिकल सेंटर का हम ऑलरेडी आपको बताए हैं कि अनडेविएटेड होता है, मतलब इसमें किसी प्रकार का चेंजेस नहीं होगा, ये एकदम स्ट्रेट आगे की ओर चली जाएगी। तो ये दोनों कहाँ पे मीट हुए, यहाँ पे। तो अगर हम इसे स्ट्रेट लाइन ड्रा करें तो ये यहाँ पे होगी, यानी इसका इमेज क्या हुआ, AB का, B डैश A डैश, क्लियर। क्योंकि इसका इमेज भाई उसके फुट का थोड़ी इमेज बनेगा, B का यहीं पे हो जाएगा, और A डैश जो ये स्टैंड पोजीशन पे डाउन हो जाएगी, मतलब पहले इस साइड में खड़ी है, अब ये इसका अपोजिट हो गई, ठीक है। तो इसका इमेज कहाँ पे बना, F2 और 2f2 के बीच में। तो चलिए इमेज फॉर्म देखते हैं। तो इमेज फॉर्म कहाँ पे है, बिटवीन F2 एंड 2f2 के बीच। फर्स्ट हो जाएगा बिटवीन F2 एंड 2f2। साइज, इसकी साइज़ क्या होगी, जितने इसका लेंथ है उससे ये स्मॉलेस्ट ही दिख रही है, तो हम इसे बोलेंगे डिमिनिश्ड। ये हो गया। नेचर ऑफ साइज, तो देखिए ये स्टैंड पोजीशन में है, इसका अपोजिट हो गया, तो इसका क्या बनेगा, और दोनों रे क्या हो रहे हैं, मीट हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है।
तो यहाँ पे मीट हो रहे हैं, तो मीट होने का मतलब क्या हो गया कि वो रियल एंड इन्वर्टेड होगी। वैसे भी ये स्टैंड पोजीशन में इसका डाउनवर्ड या अपवर्ड पोजीशन में डाउनवर्ड, तो हमने आपसे बताया था कि इन्वर्टेड कब होगा, जब रियल होगा। तो रियल एंड इन्वर्टेड, ये आपका कंप्लीट हुआ सेकंड। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं, ऑब्जेक्ट एट 2F1। तो फर्स्ट लेंस रेडी करते हैं, ये लेंस प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर F1 F2। अगर आप डिस्टेंस इक्वल रखेंगे तो ही आपका सही होगा, अदरवाइज आपका इमेज कहीं स्मॉलेस्ट हो सकता है, कहीं ग्रेटेस्ट हो सकता है, ये बात याद रखिएगा। ये आपका हो गया F2 एंड 2F2, और सभी लाइन जब इससे पास होगी तो कन्वर्जिंग होने के बाद इसी से ही पास थ्रू होगी, ये बात याद रखिएगा। तो इस बार हमें कहाँ रखना है, 2F1 पे। 2F1 ये हो गया। चलिए ऑब्जेक्ट लेते हैं, ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ A एंड B, ठीक है। फर्स्ट यहाँ से कन्वर्जिंग होके F2 से आगे की ओर चली जाएगी, राइट। और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से हमें करना है, तो ऑप्टिकल सेंटर से आप यहाँ पे करेंगे, तो ये दोनों कहाँ पे मीट हुई, यहाँ पे। तो इसे अब ज्वाइन करेंगे तो किस पे हो गई, 2F2 पे। यानी 2F1 पे ऑब्जेक्ट था, उसकी इमेज कहाँ पे बन गई, 2F2 पे। तो इसका इमेज B1 एंड A1 पे, सिंपल। तो ये कन्वर्जिंग होके कहाँ पे मीट की, इस पॉइंट पे, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ इमेज 2F2, कहाँ पे है इमेज, 2F2 पे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 8 2F2, मतलब 2F1 से स्टार्ट हुई और 2F2 पे उसका इमेज हुआ, क्लियर। देन साइज, सेम साइज, क्योंकि जितना इमेज यहाँ पे होगी, जितनी हाइट होगी उतनी हाइट इसकी होगी, तो ये हो गया आपका सेम साइज, क्लियर। नेचर ऑफ इमेज वो तो ऑलरेडी क्लियर है कि ये स्टैंड पोजीशन में है, ये डाउन साइड हो गया, तो इसे हम क्या बोलेंगे, रियल एंड इन्वर्टेड। नाउ फोर्थ नंबर, ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड 2F1। तो फर्स्ट यहाँ पे लेंस रेडी करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस F1 एंड 2F1, ठीक है। इस साइड आपका ये ऑप्टिकल लेंस सेंटर F2 एंड 2F2। चलिए इस बार कहाँ पे ऑब्जेक्ट, बिटवीन F1 एंड 2F1, F1 एंड 2F1 के सेंटर पे है। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट A B। यहाँ से आप रे पास थ्रू करिए, लेंस से कन्वर्जिंग होने के बाद ये F2 से आउटसाइड चली जाएगी, ठीक है। एंड सेकेंड रे ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए आगे की ओर पास थ्रू होगी, तो कहीं ना कहीं ये मीट होगी। तो मान लीजिए यहाँ पे मीट हुई, तो मीट होने के बाद इसका इमेज कहाँ पे फाउंड हुआ, F2 के बिहाइंड, मतलब उसके पीछे बना, किसके, 2F2 के बैक साइड। यानी AB का इमेज हुआ B डैश A डैश, क्लियर, यानी F2 के बिहाइंड में हुआ। सो फर्स्ट पोजीशन ऑफ इमेज, तो फर्स्ट इमेज हमें कहाँ फाइंड हुआ, 2F1 के बैक साइड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बिहाइंड 2F1, ओके, सॉरी 2F2 के बैक साइड। देन सेकेंड साइज क्या है, साइज आपका देखिए, ये साइज आपका स्मॉलेस्ट है, ये साइज आपका ग्रेटेस्ट, मतलब जितने करीब होते जा रहे हैं उसके इमेज बढ़ते जा रहा है, ये बात याद रखिएगा। मतलब जितना आप इमेज आगे की ओर लाएंगे, मतलब कॉन्वेक्स लेंस की ओर आएंगे, इंक्रीज होंगे, उतना ही उसका इमेज जो फाउंड होगा वो क्या होगा, उसका भी साइज इंक्रीज होते जाएगा। तो साइज क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, क्लियर। तो आपका साइज क्या हो गया, इंक्रीज को हम इनलार्ज कर सकते हैं, इनलार्ज, ठीक है। नेचर ऑफ साइज क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड, सेम, नो चेंजेस, रियल एंड इन्वर्टेड। ये आपका क्लियर हुआ फोर्थ नंबर। चलिए फिफ्थ नंबर करते हैं, ऑब्जेक्ट एट F1। अब देखिए हर बार हम इंक्रीज ही करते जा रहे हैं। फर्स्ट हमने इमेज कहाँ किया, बियॉन्ड 2F1, सेकेंड 2F1 पे, थर्ड बिटवीन F1 एंड F2, एंड फोर्थ आपका फोर्थ नंबर यहाँ पे हुआ, एंड फिफ्थ नंबर जो अभी रेडी हम कर रहे हैं वो F1 पे है। कहाँ पे है, F1 पे। तो ऑब्जेक्ट एट F1, तो F1 पोजीशन कहाँ पे है, ये आपका F1 और ये आपका सेकेंड F2 F1, और इधर आपका F2
और ये आपका क्या हुआ डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस 2f2। अब अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, f1 पे हो, अगर यहाँ पे हम रखें और लाइन पास थ्रो करें तो यहाँ से पास थ्रू होने के बाद, कन्वर्स होने के बाद f2 से मीट होते आगे की ओर चलिए। अब सेकेंड ऑप्टिकल सेंटर से तो कुछ इस तरह से ये आगे की ओर जा रही है। तो आप देखेंगे कि ये दोनों क्या है, पैरेलल हो गए। और पैरेलल कब मीट करते हैं, इन्फिनिटिव पोजीशन पे। कहाँ पे करते हैं, इन्फिनिटिव पे। अगर पैरेलल अगर कोई लाइन जा रही है तो हमें ये लगता है कि कभी मीट नहीं करेगी। तो याद रखिएगा मैथ में इसे रूल्स दिया गया है कि पैरेलल लाइंस मीट एट इन्फिनिटिव पोजीशन। कहाँ पे ये मीट करती हैं, इन्फिनिटिव में। ये हमेशा याद रखिएगा। तो फर्स्ट हम यहाँ पे करते हैं इमेज फॉर्म। तो ये दोनों पैरेलल कहीं ना कहीं जाके इन्फिनिटिव में मिलेंगे। तो इसकी साइज क्या होगी, मान लीजिए कि ये ट्रिलियन में जाके ये दोनों मिल रहे हैं। सपोज ट्रिलियन एक इन्फिनिटी हो गया तो इसकी हाइट अगर 2 सेंटीमीटर है तो ये ट्रिलियन में है, तो इसकी साइज़ क्या होगी, क्या होगी, हाई इनलार्ज हो जाएगी। तो इमेज फॉर्म हमें किस फॉर्म पे मिला, एट इन्फिनिटिव पोजीशन पे, एट इन्फिनिटिव पोजीशन। सेकेंड साइज क्या होगी, हाईली इनलार्ज्ड। ओके, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं इन्फिनाइटली लार्ज। ठीक है, अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं इन्फिनिटिव लार्ज। और नेचर ऑफ साइज वही रियल एंड इन्वर्टेड, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा क्योंकि सेम साइड हो रही है, तो रियल एंड इन्वर्टेड। नाउ 6 एंड लास्ट नंबर, ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O। तो फर्स्ट हम रेडी लेंस करते हैं, ये लेंस, ये लाइन ड्रा हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे हम इमेज लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट आपका f1 एंड 2f1, साइड आपका f2 एंड 2f2। इमेज यहाँ पे फाउंड करते हैं तो एक स्मॉलेस्ट इमेज करते हैं, यहाँ से ये आपका F से आउटसाइड हो गया। ठीक है, और ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ से ये कुछ इस तरह का जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों डाइवर्स हो गए, डाइवर्स हुए। अब ये मीट, पैरेलल तो मीट करती है इन्फिनिटिव पोजीशन पे, लेकिन ये कुछ इस तरह का हो गई। लेकिन ये दोनों रे तो मिलने चाहिए, अगर नहीं मिलेंगे तो इसका इमेज कभी भी नहीं बनेगा। तो इस इमेज को फाउंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके बैक साइड कर देंगे। क्या कर देंगे, बैकवर्ड, बैक मतलब बैक साइड हम उसे फाउंड कर लेंगे। तो इसे हम बैक साइड जब यहाँ पे डैश करते हैं तो ये कहीं ना कहीं जाके यहाँ पे मीट करेगी। कहाँ पे करेगी, यहाँ पे। ठीक है, अगर हम इसे बैक साइड करें तो यहाँ पे जाके मीट करेगी। तो एग्जैक्ट ये कहाँ पे मीट कर रही है, सेम साइड कर रही है। ठीक है, तो ए बी, ये आपका ए बी अगर है तो इसका इमेज क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश। तो इस बार ये लेंस के यानी कॉन्वेक्स लेंस के बैक साइड ना होके उसी साइड में अपना इमेज फाउंड कर रही है। अब ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमें रेस को मीट करना है। अगर हम मीट नहीं करेंगे तो हम उसका इमेज नहीं प्राप्त कर सकते, इसलिए हम इसे आगे की ओर अगर मीट नहीं करती तो उसे हम बैक साइड भी मीट कर सकते हैं। तो इमेज हमें कहाँ फाउंड हुआ, सेम साइड। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। ठीक है, ऑफ द लेंस। साइज, उसकी साइज क्या हुई, साइज हमें इनलार्ज प्राप्त हुई, मतलब जो स्मॉलेस्ट है तो उससे थोड़ा सा ग्रेटर है, तो साइज क्या हो गई आपकी, इनलार्ज। एंड नेचर ऑफ साइज, तो देखिए अगर इस साइड आती तो रियल इन्वर्टेड बन रही थी, लेकिन अगर सेम साइड बन रही है क्योंकि ये इनविजुअल है, इनविजुअल बोल रहे हैं सॉरी, हिडन फॉर्म पे है, तो ये क्या हो गई आपका वर्चुअल। ये कौन सा इमेज फाउंड करेगी, वर्चुअल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट क्यों, क्योंकि जो साइज में है उसी साइज पे ये है, मतलब सीधी बन रही है। जैसा मतलब अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका उसी साइड अगर ऑब्जेक्ट बन जाए तो सेम ही होगी, बस उसकी साइज आपका स्मॉलेस्ट या ग्रेटेस्ट हो सकती है, लेकिन सेम साइज रहेगी। इन्वर्टेड तो नहीं होगी ना, अपोजिट तो नहीं होगी, वो सेम ही रहेगी। तो इरेक्ट हुई और वर्चुअल हुई।
अब हम बात करेंगे कॉनकेव लेंस की, ठीक है। कॉनकेव लेंस एग्जैक्ट क्या होता है, ये भी टू स्फेरिकल से मिला हुआ बनता है, और यहाँ पे क्या होता है, थिन होता है, और बैक मतलब उसके अप साइड एंड डाउन साइड थिक होता है, ठीक है। लेकिन इसकी भी सेम प्रॉपर्टी है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, अगर यहाँ से भी लाइन अगर पास थ्रू होती है तो यहाँ से भी क्या होता है, अनडेविएटेड होती है, मतलब लाइन रे जो है वो किसी प्रकार का मूव मतलब बैंड नहीं होती। अगर हम इसे इस तरह से भी रे को पास थ्रू करें तो भी सेम वे पे जाएगी, और इस साइड से भी करेंगे तो भी वो सेम वे पे जाएगी, उसमें किसी प्रकार का चेंजेस नहीं होगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं, अनडेविएटेड, ठीक है। अब इसकी भी प्रॉपर्टी देखते हैं, इमेज कैसे फाउंड करती है। तो ये है आपका कॉनकेव लेंस, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये क्या करती है, डाइवर्जिंग करती है, यानी जो रे है उसे फैला देती है, स्ट्रेच कर देती है। तो अगर हम इसे पैरेलल यहाँ से हम पास थ्रू करें तो ये कुछ आउटसाइड कर देती है, कुछ इस तरह कर देती है, ठीक है। मतलब वो साथ में जाती नहीं है, मतलब इस प्रिंसिपल एक्सिस को टच ही नहीं करती। ये हो गया, ये हो गया। तो अगर रेज एक दूसरे से मीट नहीं करेगी तो इमेज कैसे फाउंड होगा, वो तो हो ही नहीं सकता। तो इसे फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके बैक साइड, जैसे अभी हमने लास्ट नंबर पढ़ा कॉन्वेक्स पे कि हमें यहाँ पे इमेज नहीं फाइंड हो रही थी, तो हम क्या किए, इसके बैक साइड मिला, यहाँ पे ज्वाइन किए, ठीक है, यहाँ पे मीट किए। उसी तरह हम यहाँ पे भी करेंगे, जब ये इधर नहीं हो रही है तो इसे हम बैक साइड करेंगे। अगर ये बैक साइड करेंगे तो ये एक किसी पॉइंट पे ज़रूर मिलेगी। ये मिल गई, यहाँ भी हम ऐसे करें, ये मिल गई। अगर इसे आप आउटसाइड भी करें तो कर सकते हैं। तो ये आपका इमेज पॉइंट हुआ, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग हम इसकी प्रॉपर्टी सॉल्व करते हैं। चलिए कॉनकेव के फर्स्ट प्रॉपर्टी को अटेंड करते हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए। ऑब्जेक्ट इज़ एट इन्फिनिटिव पोजीशन पे, तो फर्स्ट हम इमेज रेडी करते हैं। ये आपका इमेज हुआ, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। इमेज कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी पोजीशन से, तो श्योर है कि पैरेलल ही आएगी, और पैरेलल के बाद ये इस तरह से आउटसाइड हो जाएगी, ठीक है, डाइवर्स हो गई। यहाँ से भी एक पैरेलल लाइन, क्योंकि टू रेज हमें फाइंड लेने ही है, ये भी आपका डाइवर्स होके आउटसाइड चली गई। लेकिन इसे हम बैक साइड अगर करें तो ये यहाँ पे आके मीट करती है। इसे भी हम बैक साइड करें तो ये कहाँ पे आके मीट करती है, इस पॉइंट पे, जिसे हम क्या बोलते हैं, फोकस। क्या बोलते हैं, फोकस। तो ये हुआ आपका एफ, ये आपका सेंटर पॉइंट यानी ऑप्टिकल सेंटर आप बोल सकते हैं। तो इमेज हमें कहाँ पे फाइंड हुई, कहाँ पे मीट हुई दोनों रेस, एफ पे। तो हम फर्स्ट लिखेंगे एट फोकस एफ, और इस साइड आपका F2 होता है, तो हम इसे F2 भी राइट कर सकते हैं, कोई ठीक है, सॉरी F1। यहाँ पे क्या राइट करेंगे, F1। इस साइड आपका लेफ्ट साइड F1 टू F1, इधर आपका F2 टू F2। तो F1 पे हो रही है तो यहाँ पे F1 राइट करेंगे। साइज़ क्या है, तो साइज़ बहुत छोटी है, श्योर है कि ये दोनों में मीट हो रही है। तो किस में मीट हो रही है, प्रिंसिपल एक्सिस पे, किसी फोकस पॉइंट पे। तो पॉइंट आपका बहुत मतलब एक स्मॉलेस्ट, बहुत छोटा बनेगा। तो क्या बोलेंगे आप, हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं पॉइंट साइज। पॉइंट साइज। नेचर ऑफ इमेज, इमेज क्या है, इसी साइड है। अब देखिए अगर इधर होता और यहाँ पे इमेज अपोजिट बनता, जैसे हम कॉन्वेक्स लेंस पे देखें हैं, तो आपका रियल इन्वर्टेड। लेकिन ये जब बैक साइड हम यहाँ पे ज्वाइन करते हैं तो वो क्या होता है, हमेशा वर्चुअल बनता है। क्या बनता है, वर्चुअल, याद रखिएगा। जैसे हम प्रॉपर्टी इसको भी देखें, जस्ट हमने अभी कॉन्वेक्स में यहाँ पे रेडी किया, ये भी आपका इमेज क्या बना, जब बैक साइड हम यहाँ पे ज्वाइन करते हैं रे को, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि उसी फॉर्म पे उसी साइड बनता है। तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। चलिए सेकेंड नंबर, ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटिव एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो फर्स्ट हम यहाँ पे कॉनकेव लेंस यहाँ पे रेडी करते हैं। ये आपका कॉनकेव लेंस हुआ, लाइन ड्रा, और याद रखिएगा ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, इधर आपका F1 एंड सेम डिस्टेंस टू F1, एंड इधर भी आपका F2 एंड सेम डिस्टेंस टू F2। क्लियर। अब इमेज कहाँ पे, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, बिटवीन इन्फिनिटिव टू ऑप्टिकल सेंटर। तो हम इमेज कहीं पे भी रख सकते हैं यहाँ पे। चलिए 2F1 पे रखते हैं, ठीक है। 2F1 में एक ऑब्जेक्ट रखते हैं, A एंड B।
अब सेम प्रोसेस, फर्स्ट जब यहाँ से लाइन पास थ्रू होगी तो श्योर है कि वो डाइवर्ज होगी, कुछ इस तरह का आउटसाइड हो जाएगी। एंड सेकेंड, ऑप्टिकल लेंस से ये आपका स्ट्रेट वे पे चली जाएगी। अब इन दोनों इमेज को हम कैसे फाइंड करें, तो हम क्या करेंगे, इसे बैक साइड करते हैं, ठीक है। ये इमेज को क्या करते हैं, बैक साइड, यानी बैक साइड करेंगे तो किससे मीट होके जाएगी, F1 से। तो ये दोनों, ये एक रे है यहाँ से डाइवर्ज हो गई और ये एक रे ऑप्टिकल सेंटर से स्ट्रेट वे पे चली गई। अब इसे हम बैक साइड से जब किए, ज्वाइन किए F1 पे, तो ये दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, मीट कहाँ करते हैं, यहाँ पे। तो इसकी इमेज कहाँ पे बनेगी, यहाँ पे बनेगी, एक स्मॉलेस्ट इमेज। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, A1, यही आपका इमेज पॉइंट हुआ, और B1। सो इमेज फॉर्म देखते हैं। तो इमेज फॉर्म हमें कहाँ पे फाइंड हुआ, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बिटवीन फोकस F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O। ओके, ये आपका फर्स्ट हुआ। देन सेकेंड, इमेज साइज क्या है, उससे छोटी है, तो डिमिनिश्ड। एंड नेचर ऑफ इमेज का नेचर क्या है, देखिए उसी साइड है और ये बैक साइड से है, तो श्योर है कि ये वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट, क्योंकि उसी बेस पे है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, वर्चुअल एंड इरेक्ट। सो ये आप लेंस की पूरी प्रॉपर्टी आपकी कंप्लीट हुई, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स की। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, प्लीज़ लाइक एंड शेयर। सो थैंक यू once again।